हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th की पहली लेसन द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर इसाक एसिमोव हैं। याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है आप लोग के नए पैटर्न के अनुसार है, जिसका पहले लेसन का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आइए इसका अध्ययन करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। चलिए आइए, पहला पैराग्राफ आप लोग यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है Margie even wrote about it that night in her diary। तो कह रहा है मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ठीक है, इसके डायरी में भी लिखा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर आप लोग का फ्यूचर पर बेस्ड है, यानी आने वाली जो फ्यूचर है, जब आपके पास ना तो कोई किताबें होंगी, ना तो कोई कॉपियाँ होंगी आपको पढ़ने के लिए, ऐसी दशा में ना तो आपको कोई अध्यापक होंगे पढ़ाने के लिए। तो इस दशा में जो बच्चे होंगे वो ज़्यादातर डिपेंड होंगे अपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पर, मोबाइल्स पर। जैसे आज के समय में लॉकडाउन के चलते आप लोग की स्टडी मोबाइल से हो रही है या लैपटॉप से हो रही है। तो वैसे ही स्थिति बता रहा है कि जब फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना होंगी जिसमें आप लोग के अध्यापक नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, इस दशा में आप लोग कंप्यूटर से या लैपटॉप से किस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में बता रहा है। तो ये आप लोग का पहला पैराग्राफ में है। मार्जी इवन रोट, कह रहा है इवन मतलब होता है प्रायः, और रोट राइट का सेकंड फॉर्म होता है अबाउट के बारे में। कह रहा है मार्जी इवन रोट अबाउट, मार्जी जो है इसके बारे में लिखा था। इट दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपने डायरी में। यानी कहने का मतलब है मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो यहाँ बता रहा है कि उसने 17 मई 2157 में, 17 मई 2157 में, और आज का क्या है आप लोग का कौन सा सन चल रहा है, 2020 का चल रहा है। यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर में जो आने वाला समय है, तो उसमें बात कर रहा है कि 17 मई 2157 में पृष्ठ नंबर एक पृष्ठ पर उसने लिखा, क्या लिखा कि टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। यानी उसने 17 मई 2157 को अपने पृष्ठ पर, अपनी डायरी के पृष्ठ पर यह लिखा कि टॉमी को आज सचमुच की एक किताब मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वन सेड, यानी कह रहे मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वन सेड, एक बार कहा थे, यानी एक बार उन्होंने कहा था, दैट की व्हेन, जब ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट की देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन, जब ऑल स्टोरी, सभी कहानियाँ, वे आर प्रिंटेड ऑन ए पेपर, सब किस पे लिखी जाती हैं, पेपर पे लिखी जाती हैं, कागज़ पे लिखी जाती हैं। यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि वो बता रही है कि जो किताब है ये बहुत पुरानी थी, और मार्जी के जो दादाजी थे वह एक बार कहा था कि जब मैं छोटा था तो उनके दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय की था, ऐसा था कि सारी कहानियाँ कॉपी पे या पेपर पे लिखा करती थी या छपा करती थी। आगे देखिए, दे टर्न द पेज, उसने पेज पलटे, उसने पेज को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, कह रहा है कि जो पीले थे, यानी येलो मतलब होता है पीले पड़ना, और क्रिंकली मतलब होता है मुड़े तुड़े, यानी कहने मतलब है चुमड़े उमड़े होना। ठीक है, तो कह रहा है विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले तथा मुड़े उड़े हुए थे। एंड, और, इट वाज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू वन ऑन ए स्क्रीन, यू नो। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, कह रहा है एंड, और, इट वाज ए फुली, ठीक है, ए फुली फनी टू रीड। तो यहाँ पे कह रहा है कि एफुली मतलब होता है अजीब। ठीक है, एफुली मतलब होता है अजीब। तो कह रहा है इट वाज एफुली फनी टू रीड, यह पढ़ने में बड़ा अजीब था या मजाकिया था या बहुत ही आनंददायक था। वर्ड्स, शब्द, यानी वर्ड्स दैट स्टूड
जो खड़े थे स्टील इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन। वे ऐसे खड़े थे मानो कि वह स्क्रीन पर उस प्रकार चलते हैं जैसे कि सोचा जाता था, जैसा कि सोचा जाता था। यू नो, तुम जानते हो। एंड और देन तब, व्हेन जब, दे टर्न बैक द पेज बिफोर, और जब उसने पिछले पेज पर पलटा यानी पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड, उस पर भी वही शब्द थे, ऑन इट, उस पर, यानी कह रहा है इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर भी वही शब्द थे, दैट कि इट हैड, देखिए हैड दो बार कर दिया, गलत है, एक ही हैड होगा, इट हैड when they read it the first time, यानी वही शब्द है जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। यानी फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं, कह रहा है दे टर्न द पेज, उसने पेज को पलटा, विच आर येलो एंड क्रिंकली, यानी जो पीले पड़े हुए थे और चिमड़े मुड़े थे, एंड इट वॉज एफली फनी टू रीड वर्ड, और यह शब्द पढ़ने में बहुत ही अजीब थे, दैट स्टूड, जो खड़े होते थे, स्टिल इंस्टीड ऑफ, यानी खड़े के बजाय क्या थे, मूविंग, मूविंग मतलब होता है इधर उधर चलना, मूविंग, ठीक है, चलते रहना, द वे, इस रास्ते पर, दे आर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जैसा कि मानो वो किस पे चल रहे हो, स्क्रीन पर चल रहा हूँ, यानी स्क्रीन मतलब टीवी के स्क्रीन, लैपटॉप के स्क्रीन या कंप्यूटर के स्क्रीन पर चल रहे हैं। यू नो, तुम जानते हो। एंड और देन तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उसने पेज को पलटा यानी पिछले पेज को पलटा या पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, और उस पर भी वही शब्द छपे हुए थे, दैट कि इट हैड व्हेन, या वही थे, व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोग ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, कह रहा है घी, घी मतलब होता है अरे, सैड टॉम, टॉमी ने कहा, टॉमी ने कहा घी, अरे, वाट ए वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बेकार, यानी वाट ए वेस्ट यानी हो जाएगा कैसी बर्बादी है, व्हेन, जब, यू आर थ्रू विद द बुक, जब यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम किताबें पढ़ लेते होगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे ज़रूर फेंक देते होगे, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, यानी टॉमी बोलता है कि यह कितनी बड़ी बर्बादी है, मैं सोचता हूँ कि मैं अनुमान लगाता हूँ यदि तुम किताबें पढ़ लेते होगे तो पढ़ने के बाद उसे फेंक देते होगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, एंड और इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, कह रहा है कि इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, यानी इस पर और अधिक आ सकती हैं, आ सकती हैं या आ जाती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन, यानी मतलब है मैं भी, सेम विथ माइन का मतलब क्या होता है, मैं भी, सैड मार्जी बोलती है कि मैं भी, शी वॉज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज ए मैनी टेल बुक, और उसने कभी बहुत सारी टेल किताबें या टेल बुक नहीं देखी है, एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास था, ही वॉज 13, और वो कितने का था, 13 का था, नहीं 13 साल की, उसने 13 साल की यहाँ बता रहा है कि जो टॉमी है वह 13 साल की अवस्था में टेली बुक देख लिया था, जबकि वह 11 वर्ष की अवस्था में भी नहीं देख पाई थी। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली है, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एथिक व्हाट इज अबाउट। देखिए फिर कह रहा है कि जब वो पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिला, तो वो बोलता है इन माई हाउस, यानी मेरे घर में। तो उसके बाद कह रहा है ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी उसने बिना देखे संकेत किया, पॉइंटेड मतलब संकेत करना, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक मतलब होता है दुछत्ती, यानी छत के ऊपर के छत की जो कहते हैं उसे दुछत्ती कहते हैं, यानी किस पर बैठ के, दुछत्ती पर बैठ के वो पढ़ने में व्यस्त था। व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके बारे में है, तो किसके बारे में है, तो बोलता है स्कूल, यह स्कूल के बारे में है।
ये हमारा दूसरा पैराग्राफ था। चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में। आई होप आप लोग को दूसरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में। तीसरा पैराग्राफ आपके यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भरी हुई थी। स्कूल स्कूल, वाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट परंतु नाउ अब शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह इससे पहले से भी ज़्यादा अधिक करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल जो अध्यापक थे, हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी कह रहा है कि उसके जो मैकेनिकल के टीचर थे, अध्यापक थे, वह ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट लेते थे। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह हमेशा ख़राब करती थी, पहले से हमेशा ख़राब करती थी। एंड वर्स, और ख़राब करती थी। अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड sorrowfully एंड सेंट फॉर द क्या है काउंटी इंस्पेक्टर। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अंततः, यानी कहने का मतलब है अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, अंततः उसकी माँ ने अपने सर को हिला लिया, सॉरोफुली दुखी होकर। एंड और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे क्षेत्रीय निरीक्षण के लिए भेज दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आएगा। चलते हैं चौथे पैराग्राफ में। चौथा पैराग्राफ आप लोग का, ही वॉज राउंड ए लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था, विथ रेड फेस, जिसके चेहरा लाल था। एंड और कह रहा है ए होल बॉक्स, पूरी पेटी है, उसकी पेटी ऑफ टूल, औजारों से, डायल से, एंड वायर से भरी हुई थी। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वो उसने मार्जी को देखकर हंसा और उसे खाने के लिए एप्पल दिया, यानी सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, देखिए, और फिर टीचर को दूसरी ओर लेकर चला गया। देखिए टीचर, ठीक है, टीचर का मतलब यहाँ पे अध्यापक होता है, लेकिन अध्यापक जो कि आप लोग जान रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उस समय के अध्यापक केवल कंप्यूटर थे। ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थे, उसी को टीचर कराया था, यानी इसके कंप्यूटर को वह एक और ले गया। मार्जी हैड होप, मार्जी को आशा था, या मार्जी को आशा थी। ही वुड नॉट नो, उसे नहीं मालूम होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर पार्ट, उसे दोबारा से जोड़ना, यानी कह रहा है मार्जी को आशा था कि वह उसे दोबारा नहीं जोड़ पाएगा। बट परंतु ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह सब कुछ जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, यह से दोबारा, लार्ज यानी लंबा, एंड ब्लैक काला, एंड अगली और भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, यानी कह रहा है कि जब वो एक घंटे के बाद आया तो वह एक दोबारा बड़ा सा, काला और भद्दा सा बड़े स्क्रीन पर जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे और सारे प्रश्न पूछे गए थे, नहीं, क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, सारे प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट, वह भाग, मार्जी हेटेड मोस्ट, जिसे मार्जी बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, वाज ए स्लॉट, वह एक ऐसा स्लॉट था, स्लॉट मतलब होता है सारणी, या स्लॉट यानी खांचा। ठीक है, खांचा समझते हैं ना, जिसमें कॉलम बना होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मार्जी है उस भाग से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी जहाँ पर खांचे बने होते थे। वेयर, जहाँ, सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसे अपने गृह कार्य को और अपने टेस्ट के पेपर यानी परीक्षा के कापियों को सबमिट करना होता था या दाखिल करना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसे हमेशा उस पंच कोड में, उस सारणी में लिखना होता था। पंच कोड यानी सारणी जो कॉलम बने होते हैं उसमें लिखना होता था। कंप्यूटर में आप लोग पढ़ेंगे तो कॉलम में करके कोई चीज़ लिखने को आती है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो वही कह रहा है सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम उनमें, आउट इन ए पंच कोड में, उस पंच कोड में, उस सारणी में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया गया था। वैन, जब, शी वॉज 6 ईयर, जब वो 6 साल की थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिक अध्यापक था, कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, ये नो नहीं है, ये ऑन है आपका। ठीक है,
ऑन टाइम। तो वही कह रहा है जो यांत्रिकी टीचर था उसका समय पर कैलकुलेट कर देता था, यानी उसके अंकों की गणना कर देता था। आई होप आप लोग को यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। चलते हैं 5वें पैराग्राफ में। 5वां पैराग्राफ आप लोग का यहाँ से हो रहा है, जब वो उसके कंप्यूटर का बना देता है उसके बाद का पैराग्राफ है ये। तो कह रहा है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, उस निरीक्षण जो करने आया था, इंस्पेक्टर कहते हैं उसको, निरीक्षक करने वाले को, निरीक्षक है वो मुस्कुराया। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, अपना काम समाप्त करने के बाद। एंड और पेटेड मतलब होता है थपथपाना। मार्जी सेड, और मार्जी के हेड पर थपथपाया, यानी जो इंस्पेक्टर है उसने अपने कार्य समाप्त करके मुस्कुराया और मार्जी के सर पर थपथपाया। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, उसकी माँ से, यानी मार्जी की माँ से उसने कहा। इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिस्ट्रेस जोन्स यानी श्रीमती जोन्स, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मेरा विचार है या मैं समझता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर, यानी जो ज्योग्राफी का विभाग है, वाज गियर्ड ए लिटिल टू वीक, वह जल्दी में यानी तेजी में विस्तृत कर दिया गया था। यानी गियर्ड मतलब होता है विस्तृत कर देना, और क्विक मतलब जल्दी में, ठीक है, जल्दी में ही विस्तृत कर दिया गया था। विषय जो ज्योग्राफी का जो क्षेत्र था वो जल्दी ही क्या हो गया था, विस्तृत हो गया था। आगे देखिए, दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड, मैंने इसे धीरा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर, यानी 10 साल के लेवल, यानी 10 साल के लेवल मतलब होता है आप लोग का स्तर, लेवल मतलब होता है आपका स्तर। तो कह रहा है कि मैंने इसे 10 साल के बच्चों के स्तर तक क्या कर दिया है, धीरा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न, यानी यह कह रहा है एक्चुअली वास्तव में ओवरऑल पूरा संपूर्ण पैटर्न जो पाठ्यक्रम है ऑफर उसका, यानी मार्जी का जो पूरा पाठ्यक्रम है, प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक, और प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति, यानी बता रहा है कि असली वास्तव में उसका जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है वो कैसी है, संतोषजनक है। एंड और ही पेटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सर पर पुनः थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना। मार्जी बहुत निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा यह थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि उसे वह अध्यापक को लेकर चला जाएगा, यानी वो जो व्यक्ति आया था वो अध्यापक को लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब यहाँ बता रहा है कि उसे आशा था कि वो क्या ना अध्यापक यानी उस कंप्यूटर को काफी कुछ दिनों के लिए लेकर चला जाएगा। ठीक है, आगे वही फिर कह रहा है कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, कि वो बता रहा है कि वो एक बार टॉमी के टीचर टॉमी के कंप्यूटर को लेकर चले गए थे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के यांत्रिकी जो टीचर थे यानी कंप्यूटर था उसको लेकर चले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हिस्ट्री का जो विभाग था वो पूर्णतः क्या हो गया था, खाली हो गया था। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, और इसलिए उसने टॉमी से कहा था, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट टू स्कूल, कि स्कूल के बारे में ऐसा क्यों कोई लिखेगा। आई होप आप लोग को यह पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा। जल्द ही मैं बचे हुए पैराग्राफ को भी आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोग को समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद मित्रों।